नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि ब्रिक्स की मीटिंग में गए पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तुलना करते हुए सुधीर चौधरी ने चाटुकारिता का कैसे नया अध्याय लिख दिया, जिसके सामने कपिल शर्मा का कॉमेडी शो भी फेल नजर आता है। लेकिन सुधीर चौधरी जो वीडियो दिखाना भूल गए, वो वीडियो पीएम मोदी के वो वीडियो हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे, जो सुधीर चौधरी को फैक्ट के साथ गलत साबित करते हैं। पहले बात करते हैं पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मीटिंग की, जो विश्लेषण कायदे से गंभीरता के साथ हमारे देश के मीडिया चैनलों को करना चाहिए कि चीन के साथ खराब संबंधों को खत्म करने के लिए पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति ने जो पहल की है, आखिरकार उसके मायने क्या हैं। इस बात का विश्लेषण हमारे देश की मीडिया को करना चाहिए कि जो पीएम मोदी चीन को लाल आंखें दिखाने का दावा करते थे, चीन के साथ बातचीत की टेबल पर क्यों आए और क्या यह सही विदेश नीति है। शायद हमारे देश के मीडिया चैनल ऐसा इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि थोड़े दिन पहले राहुल गांधी की आलोचना की जा रही थी कि देखिए चीन से कितना प्यार करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने बस इतना बोला था कि मैन्युफैक्चरिंग में चीन हमसे कितना आगे है। यह सच्चाई बोलने पर राहुल गांधी को चीन प्रेमी बता दिया गया था, भारत विरोधी करार दे दिया गया था हमारे कई मीडिया एंकरों के द्वारा। तो ऐसे में चीन ने हमारे साथ कितना गलत किया, तमाम जमीन कब्जाने की बात आती है, हमारे कितने जवान शहीद कर दिए। उसके बाद पीएम मोदी अब बातचीत की टेबल पर आए हैं, तो उसके बारे में हमारे देश का मीडिया क्या कहेगा। एक पत्रकार के नाते मेरा मानना है कि पीएम मोदी की यह सही विदेश नीति है कि चीन के साथ अब दुश्मनी को खत्म किया जाए और जो भी अनसुलझे पहलू हैं उनको सुलझा लिया जाए। अच्छी बात है कि सीमा पर जो विवाद था उसको खत्म करने का दावा किया जा रहा है। एक समझौते पर दोनों देश पहुंचे हैं, तो भारत और चीन दोनों के लिए यह बेहतर परिणाम है। भारत और चीन दोनों के भले में है कि दोनों के बीच दुश्मनी खत्म हो जाए। भारत के भले के लिए इसलिए दिखाई देता है क्योंकि भले पीएम मोदी तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ गलबैयां करते हैं, लेकिन फैक्ट यह है कि भारत का दुनिया में कोई भी ताकतवर देश इस वक्त पक्का दोस्त नहीं है। ऐसे में एक ताकतवर पड़ोसी के साथ हमें संबंधों को सुधारना चाहिए, बिगाड़ना नहीं चाहिए। इसीलिए बातचीत की टेबल पर पीएम मोदी और शी जिनपिंग का आना भारत और चीन दोनों के भले के लिए है। इस बात की तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका की बात करें, रूस की बात करें, तमाम ताकतवर देशों की बात करें, तो कोई भी हमारा पक्का दोस्त दिखाई नहीं देता। भले बीजेपी के नेता और मीडिया एंकर दावा करते कि देखिए पीएम मोदी विश्व गुरु बन गए हैं, लेकिन इसी विदेश नीति की वजह से, इसी आत्ममुक्ता की वजह से कई देशों के साथ हमारे संबंध पक्के वाले नहीं है, जिगरी यार वाले नहीं है। सब ऊपरी तौर पर, दिखावे के तौर पर दिखाई देता है, क्योंकि भारत के बाजार में सबको सामान बेचना है। भारत कई देशों की मजबूरी है, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं कि मुसीबत पड़ने पर कोई भी ताकतवर देश हमारा साथ देगा। इसीलिए अच्छा है कि हमारे पड़ोसी के साथ ही हम अपने संबंधों को सुधार लें। इसीलिए मैं कहता हूं कि पीएम मोदी ने अच्छी पहल की है कि चीन के साथ बातचीत की टेबल पर आए हैं। अब बात करते हैं कि हमारे देश की मीडिया क्या कर रही है। एक तरफ सरकार चीन के साथ संबंध सुधारना चाहती है, वहीं हमारे देश के मीडिया एंकर पीएम मोदी की वाहवाही में पड़ोसी देशों का मजाक उड़ा रहे हैं, चीन का मजाक उड़ा रहे हैं। और चीन का मजाक उड़ाने में सुधीर चौधरी जैसे पत्रकार भारत में पत्रकारिता का मजाक उड़ा रहे हैं। दुनिया हंसती है ऐसी पत्रकारिता देखकर। सुधीर चौधरी ने क्या लॉजिक दिया। सुधीर चौधरी ने पीएम मोदी की वाहवाही करते हुए कहा कि देखिए ब्रिक्स की मीटिंग में जब पीएम मोदी गए तो विमान से उतरते वक्त जो साथ में हैंडल लगे हैं सीढ़ियों के किनारे, उनको नहीं पकड़ रहे। देखिए फिटनेस का कमाल देखिए कि 74 साल के मोदी बिना सहारे के नीचे उतर रहे हैं। वहीं 71 साल के 3 साल छोटे शी जिनपिंग, उन्हें सहारे की जरूरत पड़ रही है। वो हैंडल का सहारा लेकर धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं। तो पीएम मोदी की फिटनेस की तारीफ करते तो चल जाता। आगे क्या कहते हैं कि शी जिनपिंग का इस अंदाज में उतरना, सहारा लेकर उतरना, उनके देश के हालात को दिखाता है कि चीन को इस वक्त सहारे की जरूरत है, लेकिन पीएम मोदी जिस अंदाज में उतर रहे हैं, भारत को सहारे की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अगर ऐसे देखा जाए तो पीएम मोदी कुछ साल पहले सीढ़ियों पर गिर गए थे, तो क्या इसका मायना यह निकला जाए कि भारत के हालात इतने गिर गए हैं कि देश के प्रधानमंत्री गिर रहे हैं। मतलब कमाल का विश्लेषण है।
अगर व्यापार घाटे की बात करें, हर साल हमारा व्यापार घाटा चीन के साथ बढ़ता जा रहा है। यानी हम हर साल चीन से ज्यादा सामान खरीदते हैं और वहां कम सामान बेचते हैं। तो हमें चीन की ज्यादा जरूरत है या चीन को हमारी ज्यादा जरूरत है, इस सहारे की बात करनी चाहिए सुधीर चौधरी जैसे पत्रकारों को। हकीकत यह है कि दोनों देशों के बाजार का फायदा इसी में है कि दुश्मनी खत्म हो, बाजार बढ़े, व्यापार बढ़े। इस बात का विश्लेषण करना चाहिए। लेकिन यहां पीएम मोदी की तारीफ करते हुए चीन के राष्ट्रपति को नीचा दिखा रहे सुधीर चौधरी। अपने देश से हम भी प्यार करते हैं, लेकिन आप हकीकत से आंखें नहीं मूंद सकते। देश से प्यार वही है जो देश हित में बात की जाए कि भारत के भले में क्या है, और भारत के भले में यह भी है कि अच्छी पत्रकारिता की जाए। बहुत लोग दावा कर रहे थे कि सुधीर चौधरी सुधर गए हैं, टोल टैक्स की बात करने लगे हैं, बेरोजगारी की बात करने लगे हैं। लेकिन सुधीर चौधरी ने पीएम मोदी की चाटुकारिता में यहां नया अध्याय लिख दिया। जहां तक सहारा लेने की बात है, तो सुधीर चौधरी जो दावा करते हैं कि देखिए पीएम मोदी बिना सहारे के उतरते हैं, कमाल की फिटनेस है। तो पीएम मोदी के कुछ वीडियो आगे हम आपको दिखाएंगे। पहले बताते हैं कि पब्लिक सुधीर चौधरी की ऐसी पत्रकारिता को लेकर क्या कहती है। जो दावा किया जा रहा है कि पीएम मोदी की फिटनेस भारत के हालात को दिखाती है, तो क्या कहती है पब्लिक, जरा सुनिए। बॉडी लैंग्वेज से देशों की हालत का पता चलने लगता तो फिर देश अपने मुखिया बॉडी बिल्डर्स को चुनते। मूर्ख इस हिसाब से मोदी की जगह नीरज चोपड़ा को भेज देते, और वो जब उछलते हुए जहाज की सीढ़ियों से नीचे उतरता तो चीन वाला डर के ही वापस भाग जाता। दोनों में उठापटक करवाना है क्या सुधीर सर? जनता को फॉरेन डिप्लोमेसी के बारे में थोड़ा बतलाते। क्या सीढ़ी पकड़ के और छोड़ने के चलने पर स्टोरी चला रहे हो? सीढ़ी पकड़ना सतर्कता का भी तो संकेत हो सकता है। बिना सीढ़ी पकड़े उतरना अति आत्मविश्वास की निशानी भी हो सकती है। ऐसे फर्जी विश्लेषण सोशल मीडिया के कंटेंट के लिहाज से ठीक हैं। नेशनल टीवी के प्राइम टाइम में कुछ ठोस जानकारी दीजिए। लोगों को गुमराह करना अच्छी बात नहीं है। उस तरह तो जो बाइडेन की जैसी दैहिक स्थिति है, उसमें तो वो थोड़ी आंधी में उड़ जाएं। क्या इससे अमेरिका कमजोर हो जाएगा? कुछ हद तक ठीक हो गया था ये भाई, फिर अपने असली रूप में आ गया। मैं एक भारतीय हूं और भारत से प्यार करता हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि आर्थिक स्थिति से चीन हमारे से बहुत आगे है और तू चमचागिरी कर रहा है। तो पब्लिक सुधीर चौधरी को सुनाती है कि अगर फिटनेस का ही आधार होता तो फिर बाउंसर या फिर सुपर फिट लोगों को ही प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनाना चाहिए। तो क्या उससे देश की अर्थव्यवस्था फिट हो जाएगी, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और दोस्तों कुछ वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। सुधीर चौधरी जो दावा करते हैं कि पीएम मोदी देखिए बिना हैंडल को पकड़े विमान से उतरते हैं, चढ़ते हैं। तो उतरने के वीडियो भी आपको दिखाते हैं और चढ़ने के वीडियो भी आपको दिखाते हैं। पहले ये आप देखिए, पीएम मोदी हैंडल का सहारा लेकर विमान पर चढ़ रहे हैं। ये वीडियो आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो पर सुधीर चौधरी क्या कहेंगे? अब सुधीर चौधरी कहेंगे कि यार चढ़ने में थोड़ा ज्यादा जोर लगता है, तो पीएम मोदी इसीलिए सहारा ले गए, लेकिन उतरते वक्त कभी ऐसा नहीं करते। तो उतरते वक्त के वीडियो भी आप देख लीजिए। यहां पर आप देख सकते हैं कि विमान से उतरते वक्त पीएम मोदी हैंडल का सहारा ले रहे हैं। 200 सीढ़ियों से उतरते वक्त या चढ़ते वक्त हैंडल का सहारा लेना भी कौन सी बड़ी बात है। 70-75 साल के छोड़िए, आदत में शुमार हो जाता है। कई लोग सीढ़ियों के सहारे लेकर उतरते चढ़ते हैं। यह एक सामान्य बात है। इस सामान्य बात को हमारे देश के राष्ट्रीय मीडिया चैनल पर सुधीर चौधरी जैसे खुद को विश्लेषण का शहंशाह बताने वाले पत्रकार इस तरह दिखाते हैं कि देखिए पीएम मोदी की फिटनेस दिखाती है कि भारत कितना सुपर फिट है, हर समस्या से समाधान मिल गया है, जबकि चीन की हालत यह हो गई है कि सहारा लेने की जरूरत पड़ गई है। आप ऐसी बचकाना पत्रकारिता को लेकर क्या सोचते हैं जिसकी वजह से हमारे देश की मीडिया की रैंकिंग 5वें नंबर पर पहुंच गई है? फिर बुरा मान जाते हैं कि देखिए हमें गोदी मीडिया कहा जाता है। आप ऐसी पत्रकारिता को लेकर क्या सोचते हैं जिसको लेकर दुनिया में जग हंसाई होती है? अब तो दूसरे देश भी हमारे देश के पत्रकारों को नाम लेकर गोदी मीडिया कहने लगे हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।